यार पहले तो सबसे मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टोपियां पहनाई जा रही हैं फैंस को। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को दिखाएंगे कि रिवर्स स्विंग किस तरह करनी है। हाँ। पाकिस्तान को किस तरह दिखा सकते हैं? हम तो पायनियर्स हैं रिवर्स स्विंग के। तो मुझे लग रहा है इस वक्त गंभीर अपना ना जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं और ऐसा कप्तान लाए हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी मनमानी कर सकते हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द एपिसोड 4 ऑफ द फ्री हिट शो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल थिंग्स क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल अबू बकर, और आज हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे अपनी डिस्कशन का, जो कि रिसेंटली आईसीसी की मीटिंग हुई है, कंक्लूड हुई है श्रीलंका में, जिसके ऊपर मोहसिन नकवी और सलमान नसीर पीसीबी की तरफ से गए थे। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जो डिस्कशन रिवॉल्व कर रही है वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी अगर इंडिया ना आए, और क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा? अबू बकर, क्या तासुरात हैं आपके इस सब के बारे में? यार पहले तो सबसे मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टोपियां पहनाई जा रही हैं फैंस को, कुछ आईसीसी की तरफ से, कुछ बीसीसीआई की तरफ से और कुछ मीडिया और पीसीबी। मतलब अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया ये कह रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी, अभी भी मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ जर्नलिस्ट के कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि आज बजट के ऊपर डिस्कशन हो गया, अप्रूव हो गया आईसीसी की मीटिंग में। 12.8 बिलियन है। लेकिन वो रेगुलर जो मीटिंग के एजेंडाज हैं उनमें से एक है, और जो स्केजुअल है वो इस मीटिंग के एजेंडा में नहीं था। तो आई थिंक सो मतलब अब जर्नलिस्ट का जो, या मतलब जो मीडिया की तरफ से है, वो पॉइंट मेक सेंस के स्केजुअल के ऊपर बात ही नहीं हुई, तो मतलब स्केजुअल इशू नहीं है पाकिस्तान में होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल किया है कि हम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, ना पीसीबी ने कुछ, क्योंकि चेयरमैन की जो लास्ट टॉक मैंने सुनी थी उन्होंने यही बोला था कि ओवरऑल जो है वो एक गुड न्यूज़ होगी, लेकिन मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा इंडिया के आने के हवाले से। तो आई थिंक सो जो आईसीसी की तरफ से यार क्लियर होना चाहिए, मतलब आईसीसी का इवेंट है और पीछे कितने मंथ रह गए हैं, 5-6 महीने रह गए हैं, और स्केजुअल भी अभी ये अनाउंस ऑफिशियल नहीं हुआ कि कौन से सिटीज़ में मैचेस हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, जैसे कल हसन अली की स्टेटमेंट मैंने सुनी थी कि इंडिया ने भी अजीब इशू बनाया हुआ है, बाकी उनकी सारी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, उनके जूनियर टीम्स, कबड्डी की टीम बाकी, और क्रिकेट नहीं आ रही। दैट मीन्स के दे आर इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इन इट। जी। तो नहीं, पॉलिटिक्स की तो देखें इन्वॉल्वमेंट फिर बाकी स्पोर्ट्स में भी होनी चाहिए ना। ये कोई, मुझे लगता है कोई बीसीसीआई का कोई खास उनका पर्टिकुलर इशू है पीसीबी से और पाकिस्तान से कि क्रिकेट टीम ही नहीं आती। मतलब असूली तौर पे तो पाकिस्तान अगर चला गया इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में, तो फिर तो उन्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या इतना कोई खास इशू है? ये वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, जब पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में चला गया उधर, तो मीन्स के पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना बोर्ड का, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स पाकिस्तान को इसके ऊपर खेलना होता, पाकिस्तान 2023 में लटकाता रहता ना जाता। लेकिन पाकिस्तान पहले हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप पे मान गया, और फिर वर्ल्ड कप में जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए मान गया। तो दैट मीन्स कि ये जो भी है बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, और इंडियन फैंस को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो अपनी बोर्ड और गवर्नमेंट को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे या ये, तो मतलब उनको चाहिए कि वो भी जैसे हम अपने बोर्ड पे या गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी करें। हाइब्रिड मॉडल पे तो हम पहले मान गए थे, लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है हाइब्रिड मॉडल पे मानना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि अगर इंडिया कहता है कि इंडिया ने नहीं आना, मना कर दें और श्रीलंका को 8वीं टीम बना लें, क्योंकि भाई हम कितनी देर तक हम इस तरह गिव इन करते रहें? ठीक है, माना कि भाई इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन पाकिस्तान का भी फोर्थ बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट द पीसीबी पुट्स देयर फुट डाउन एंड सेज के मतलब हम होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, और मुकम्मल तौर पे करेंगे, क्योंकि एक राइट है। हम कोई 10th रैंक टीम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग मतलब अच्छी खासी रिकगनाइज टीम है। तो आई थिंक हमें चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पे होस्ट करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट कि इंडिया आती है या नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि देखो वो जैसे मैंने हसन अली का पॉइंट जो है उनकी स्टेटमेंट कोट की है, तो ये है कि अगर इंडिया नहीं आती या इंडिया आती है, वो एक मतलब उनका अपना सरदर्द है। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि पीसीबी को, आई थिंक सो इन माय पर्सनल ओपिनियन, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि हम जो है वो, अगर इंडिया नहीं आता, अगर आपने बाहर करवानी है हाइब्रिड मॉडल, तो हम नहीं खेल रहे। क्योंकि ये कहने को मैं इधर बैठ के कह रहा हूँ आसान है, ज़ाहिर है ये इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं ना हो सकती, तो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकती। सही बात। सबसे ज़्यादा आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि इंडिया जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट इंडिया से होता है, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से होता है एशिया में।
क्योंकि आप देखो ना वर्ल्ड कप के अंदर से पाकिस्तान या इंडिया में से कोई टीम बाहर हो जाए, वर्ल्ड कप ऐसे वो सूखा पड़ जाता है। और स्पेशली इंडिया था तो 2024 वाला वर्ल्ड कप जो है वो थोड़ा उसमें जान थी, लेकिन 2021 में जब इंडिया आउट हो गया था तो वो फिर उस तरह नहीं रहा था। वो तो वो फाइनल तो देखे ना, थोड़ी बायस आ जाती है हम, क्योंकि ज़रा सब कॉन्टिनेंट के फैंस हैं ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल रूखा पड़ जाता है। थोड़ी सी पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस में आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद शामी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है कि वो कह रहे हैं कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में 3 बॉल्स लेकर आएंगे और वो प्रूव करना चाहेंगे सबको कि भाई वो उन्होंने कोई टेम्परिंग नहीं की हुई। और ये उनका रिस्पांस है जो इंज़माम उल हक ने थोड़े अरसे पहले इंडिया पे स्टेटमेंट दी थी, हसन रज़ा ने भी दी थी। तो आपका इस चीज़ पे क्या स्टांस है कि मतलब ये पाकिस्तान के अक्सर प्लेयर्स इंडिया पे क्यों, क्या उनसे हजम नहीं हो रहा कि शामी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या क्या चक्कर है? नहीं, आप बताएं कि जो स्टेटमेंट इधर से गई थी उन पे जो रिस्पांस है वो इतना हार्श हो सकता था या नहीं? नहीं, अब देखें, हमने तो देखें इंडिया के प्लेयर्स भी अक्सर हमारे साथ मतलब हमारे प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं तो मतलब हमने भी किए, इसमें क्या है। लेकिन अब ये 3 बॉलें ला के इस तरह करना, ये तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो स्टेटमेंट इंजमामुल हक की थी और उनके अलावा जो है वो हसन रज़ा जो उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान वो स्टेटमेंट दी थी, तो वो इस तरह की थी, उस पर इस तरह का रिएक्शन आना था। एक बंदा हर दूसरे मैच में 4 से 5 आउट कर रहा है और आप उसको कह रहे हो कि तुमने बॉल के अंदर डिवाइस लगाई हुई है। मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स ने कितनी कितनी स्विंग किया, क्या कुछ नहीं किया। अभी जेम्स एंडरसन रिकॉर्ड उनका हुआ है रिटायरमेंट, उनके इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या उनको बोलोगे कि वो टेम्परिंग किया? एक और जो बड़ी उनकी स्टेटमेंट में बात थी, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को दिखाएंगे कि रिवर्स स्विंग किस तरह करनी है। हाँ पाकिस्तान को किस तरह दिखा सकते हैं, हम तो पायनियर्स हैं रिवर्स स्विंग के। सरफराज नवाज से ये चेंज शुरू होती है, वो कौन होते हैं पाकिस्तान को कहने वाले कि रिवर्स स्विंग एग्जैक्टली ये पॉइंट है डिस्कस करने का कि देखो उन्होंने ये तो जो बोल दिया कि इंजमाम और उनके बयान के बारे में उनकी जो रिएक्शन है वो समझ आता है, कोई लेकिन बॉलर इनका आता नहीं है। वो भी 150 किलोमीटर वाला एक मर मर के उमरान मलिक आया और वैसे ये लोग अब थोड़ा सा बोलने लगे हैं, ले दे के बुमराह ही के हाँ, रिकग्नाइज बॉलर आए हैं। उन्होंने और कौन है? उन्होंने बोला है कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में आके वो 3 बॉलें जो है ना उनको कट करके दिखाऊंगा कि उनके अंदर कोई डिवाइस नहीं थी और फिर मैं दिखाऊंगा कि रिवर्स स्विंग करते कैसे हैं। आप सरफराज नवाज के कंट्री में जहाँ पे उसके नाम का इंक्लोजर है, वहाँ पे कजाफी स्टेडियम में कैसे बताओगे लोगों को रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, जो इतने सालों तक उन्होंने खुद नहीं किसी को बताया? छोड़ें यार अबू बकर, इनकी वैसे इंडियन प्लेयर्स की बड़ी बड़ी बातें करने के शौक हैं। आगे चलते हैं। एनओसी ड्रामा एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिएट हो चुका है। काफ़ी अरसे से इस बारे में बात चल रही है और प्लेयर्स एसोसिएशन में भी जो क्रिएट होने की बात हो रही थी कि भाई कि क्या प्लेयर्स को फुल्ली अलाउ करना चाहिए लीग्स खेलने के लिए। अभी रिसेंटली उन्होंने बाबर शाहीन रिजवान को जो GL T20 उसके लिए मना किया है, उसके लिए एनओसी बेसिकली जारी नहीं किया। और नसीम को द 100 खेलने से उन्होंने एनओसी जो है वो डिनाई किया, लेकिन बाकी कुछ प्लेयर्स को, दीगर प्लेयर्स को उन्होंने अलाउ भी किया है। तो इस सारी सिचुएशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि मतलब प्लेयर्स का एक तो राइट होना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने मतलब घर की अर्निंग करनी है और घर पे अपने मतलब बीवी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए उन्होंने अर्निंग करनी है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि हम IPL से कोई या PSL बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो कि हमें कोई और लीग्स खेलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस सब में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब देखो बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, पैसे कमाने के लिए ही सब लोग करते हैं, लेकिन ये वैसे तो बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है कि किस प्लेयर को कितनी क्रिकेट खेलनी है। जैसे रिसेंटली मैंने मज़हर अरशद का सुना था, उन्होंने बताया था, उन्होंने इंटरव्यू किया था सिकंदर रज़ा का, तो उनको उनकी लीग या उनके जो मैनेजर्स और कोचेस थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे मुकम्मल कि वो कितनी रनिंग कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वो कितना भाग रहे हैं, उस हिसाब से वो उनको बता रहे थे आपने रेस्ट कितना करना है। वैसे तो ये बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पर जो आप NOCs की बात कर रहे हैं, इसमें जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं बाबर, रिजवान और शाहीन और नसीम, 4 प्लेयर्स को डिनाई किया गया NOC फॉर कनाडा लीग एंड 100। तो अब वहाँ पे ये है कि अगर वहाँ से आप उनको रेस्ट करवाते हो तो आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको टेस्ट मैच खिला देते हो मुल्तान के अंदर अगस्त की गर्मी में अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वो भी कोई सेंस नहीं बनेगी। नहीं तो क्यों सेंस नहीं बनेगी? टेस्ट मैच तो खेलने हैं ना आप। नहीं, अब अगर देखो किसी प्लेयर को रेस्ट आप तभी कराते हो ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी प्रीमियम फॉर्म में खेल सकें, चाहे जो मर्जी वेदर हो। जिस वेदर में जिस सीज़न में अगस्त के महीने में उन्होंने खेलनी थी 100 लीग, उसी महीने में आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे, आप उसको पाकिस्तान में खिला रहे हो टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश। खुरम शहजाद ने कल परसों 6 आउट किए हैं ना, तो मेरा बात करने का मकसद ये, आप अपने बैकअप बॉलर्स को खिलाओ बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर नसीम शाहीन को अगले 6 माह की क्रिकेट खिलाने के लिए अभी रेस्ट देना तो उनको रेस्ट दो, सिर्फ लीग से बिठा के पाकिस्तान में जो है ना वो पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाने से नहीं हो सकता है। शायद उन्होंने रेस्ट इसलिए दिया हो ताकि वो बिल्कुल अगर सेम टाइम पे या आगे पीछे अगर लीग और टेस्ट मैच हो रहा है तो वो
तो फिर जाहिर है कि खेल नहीं सकेंगे। बैकअप बॉलर्स को अगर हमने बांग्लादेश की सीरीज़ में खिला दिया तो फिर तो शान मसूद पे आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ जाएगा, और आपको पाकिस्तानी फ़ैन बेस का पता ही है कि किस तरह वो फिर इम्प्रेशनेबल सी फ़ैन बेस है, और उन्होंने जिधर हमारी थोड़ी परफॉर्मेंस ख़राब हुई फिर क्रिटिसिज्म आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो फुल स्ट्रेंथ टीम ही खेलनी चाहिए। नहीं, आई थिंक आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो जो बॉलर्स मीर हमज़ा, हुरम शहजाद, इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल स्पेशली। या आई एग्री कि आमिर जमाल ने जो उधर बॉलिंग किया शायद कराची और पिंडी में उस तरह के ट्रैक्स नहीं होंगे, पर्थ और मेलबर्न और सिडनी जैसे, लेकिन स्टिल जो है अबरार के साथ ये बॉलर्स जो है ना अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक टेस्ट नसीम को खिला लें, एक शाहीन को खिला लें, तो थोड़ा सा वो हो सकता है। तो आई थिंक सो इसमें कोई हर्ज नहीं है यार, बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान कर लेगा मैनेज, इतनी भी गई गुजरी बात नहीं है। वो हम यूएसए से हारे हैं ना, तो बात दिल से जा नहीं रही जब तक अब आपने नेक्स्ट कोई सीरीज़ जीतनी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इंडिया की इस वक्त बहुत हलचल मची हुई है इंडिया की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में। आपको जैसे पता है कि गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट हो गई है एज कोच, और उसके बाद उन्होंने सूर्या कुमार यादव को T20 आया कैप्टन बनाया है, और शुभमन गिल उनके वाइस कैप्टन होंगे। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इंडियन क्रिकेट में जिसे कहते हैं ना क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों इग्नोर हुए हैं, हालांकि वो काफ़ी देर से वाइस कैप्टन थे और विनिंग वाइस कैप्टन थे, और उनको उन्होंने वो प्रमोशन नहीं दी, और बल्कि वाइस ना सिर्फ उनको वाइस कैप्टन से कैप्टन नहीं बनाया बल्कि वाइस कैप्टन बने हुए थे उससे भी हटा दिया और गिल को आगे ले आए। तो इस सब को आप किस तरह देख रहे हैं? अगर आप इंडिया के T20 आए कैप्टन्स देखें तो पांड्या ने कोई तकरीबन 4 सीरीज़ में उनकी क़यादत की है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक सीरीज़ हारे हैं। उसके अलावा गायकवाड और गिल और बुमराह भी कप्तानी करते रहे हैं, और स्काई ने भी की है, लेकिन मेजॉरिटी पांड्या थे उनके रोहित के बाद ना T20 कैप्टन। तो ये किस तरह से इंडिया की टीम डायनामिक को अफेक्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? यार देखो, ये अब गंभीर हेड कोच आए हैं तो वो सारे आलमोस्ट डिसीजन वही ले रहे हैं, आलमोस्ट नहीं सारे वो ले रहे हैं। तो उसमें यह है कि अब उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये बताया कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो इस वजह से कैप्टन नहीं बने क्योंकि उनके जो फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं ना, उनकी वजह से वो हर सीरीज़ शायद खेल नहीं पाएंगे। आपको पता है उन्होंने ये जब हार्दिक को रूमर्स फैले थे तो हार्दिक पांड्या ने अपनी फिटनेस जर्नी की वो लगाई बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर, जिसमें उनकी शो हो रहा था कि फिटनेस है उनकी, और उनकी जो इंजरी हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में वो तो एक प्लेइंग इंजरी थी, मतलब उसमें वो अनफिट नहीं थे, वो तो खेलते हुए किसी को भी इंजरी हो जाती है। तो कहीं यहाँ पे मुझे हल्का सा एलिमेंट फील हो रहा है कि शायद गंभीर की थोड़ी सी बायस थी, और शायद वो एक ऐसा कप्तान अपॉइंट करना चाह रहे थे जिसको वो ईजिली कंट्रोल कर सकें, क्योंकि या तो कोच पूरी टीम को हैंडल करता है या फिर कैप्टन ऐसा होता है कि वो हर चीज़ चलाए। तो मुझे लग रहा है इस वक्त गंभीर अपना ना जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, और ऐसा कप्तान लाए हैं वो जिसके साथ वो अपनी पूरी मनमानी कर सके। वो आई थिंक अगर आपको याद हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो KKR में भी ये सूर्या कुमार यादव उनके साथ शायद वाइस कैप्टन थे जब गंभीर वहाँ पे थे, तो इस वजह से उनकी शायद केमिस्ट्री वहाँ पे मिलती हो, और उनका बाइस भी हो सकता है हेड कोच का। लेकिन उनका ज़्यादा ट्रस्ट मुझे नज़र आ रहा है शुभमन गिल पे, जिसको वो डेफिनेटली वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और उनको वाइस कैप्टन भी अपॉइंट कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें अगर आप 2021 में जहाँ विराट कोहली ने वो कैप्टनसी छोड़ी थी तो वहाँ पे इंडियन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो एक एक्सप्लेनेशन आई थी कि क्योंकि उन्होंने T20 आई छोड़ी है तो हम 2 डिफरेंट कैप्टन वाइट बॉल में कैरी नहीं कर सकते, ओडीआई का अलग। उस वक्त की उनकी डिफरेंट अप्रोच थी मेरे ख्याल से उस वक्त तो के एग्जैक्टली हाँ। ये पर्सन टू पर्सन उनकी सही सोच, बात। उस वक्त की मैनेजमेंट ये सोचती थी हम 2 कैप्टन नहीं कर सकते, लेकिन अब वो आ गया वो क्या उसको कहते हैं इख्तलाफ उनकी सोच में कि अब वो इंडिया की सेम मैनेजमेंट तो नहीं है लेकिन डिफरेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 2 डिफरेंट वाइट बॉल कैप्टन, और तीसरा टेस्ट का कैप्टन तो रोहित शर्मा ही अभी करेंगे। करेंटली अगर ऑल थिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट में हम चीज़ें देखें तो इस वक्त विमेंस टीम हमारी एशिया कप खेल रही है, और इस वक्त उनकी ऑल्दो वो इंडिया से हार गए बट नेपाल को उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया है। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़ाहिर है, अब विमेंस टीम हमारी ऐसी तो नहीं है कि जीत रही है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है इवन दो इंडिया से हारे हैं। लेकिन इस वक्त जो पिछला एशिया कप हुआ था वही 4 टॉप टीम्स नज़र आ रही हैं, सेमीफाइनलिस्ट वही नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई मतलब पाकिस्तान की विमेंस टीम कोई सरप्राइज स्प्रिंग अप कर सकती है कि शायद गलती से एशिया कप जीत जाएं? एशिया कप जीतना तो थोड़ी बड़ी बात है क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, जैसे हम उनसे हारे हैं तो वो फाइनल में भी अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो इतना इजीली नहीं जीतने देंगे। हराया था उन्हें लास्ट ईयर एशिया कप में हराया था, लेकिन उस वक्त हम जो है वो थाईलैंड और उससे हार गए थे, श्रीलंका से। तो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट वही मेंस वाला सीन है, कहीं से अच्छी टीम से जीत भी जाते हैं और स्ट्रांग टीम से तो हार ही जाते हैं, तो मतलब वीकर टीम से भी हार जाते हैं। तो कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन यह है कि अच्छा बाउंस बैक किया अगेंस्ट नेपाल, अगेन वो
नेपाल के अगेंस्ट था, तो आल दो अच्छा चेज़ था, 12 ओवर्स के अंदर 109, फिर वो नेपाल को नेपाल की तरह हराया, तो दैट्स गुड। तो उम्मीद रखते हैं बेस्ट विशेज़ टू आवर गर्ल्स के जो है ना एशिया कप के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि लोग मुझे सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। मतलब पूरा साल तो आप क्रिकेट देखते नहीं है, अगर उनका 2 मैच हो गए उनमें से एक वो हार गए हैं, तो आप मतलब ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने सारा साल खुद मैनेजमेंट की है। तो सब्र रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम, एंड आई थिंक जो नासिर हुसैन का रिमार्क है कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, वो आई थिंक हमारी वुमेंस टीम पे भी बहुत अच्छा सेटल डाउन करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन टुडे, एंड थैंक यू फॉर अबू बकर फॉर joining me on this episode 4 of the Free Hit Show. Stay tuned with us for further episodes and let us know about your feedback in the comments below. Thank you and Allah Hafiz.